तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो है स्वर्ण विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख शाखाओं पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये वाला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। स्वर्ण विज्ञान भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो ध्वनियों के उत्पादन, ध्वनि गुणों और उनके श्रवणीय पहलुओं का अध्ययन करती है, यानी कि सुनने वाले पहलुओं का अध्ययन करती है। यह भाषा के भौतिक ध्वनि पहलुओं को समझने का एक वैज्ञानिक प्रयास है। स्वर्ण विज्ञान है, देखो दोस्तों, स्वर्ण विज्ञान को ध्वनि विज्ञान भी कहा जाता है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। स्वर्ण विज्ञान भाषा की ध्वनियों का विवरण, वर्गीकरण और विश्लेषण करता है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से हमने इसकी प्रस्तावना देख ली। अब जानते हैं स्वर्ण विज्ञान की परिभाषा। तो स्वर्ण विज्ञान यानी कि ध्वनि विज्ञान वह शाखा है जो भाषाई ध्वनियों की शारीरिक और भौतिक संरचना, उनके उत्पादन, संचरण और ग्रहण के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि स्वर्ण विज्ञान है वह शाखा है जो भाषाई ध्वनि होती है उसके शारीरिक, भौतिक और उनके उत्पादन, संचरण और ग्रहण के अध्ययन में संबंधित होती है। इन्हीं के अध्ययन से जो संबंधित हो वही स्वर्ण विज्ञान है, वही ध्वनि विज्ञान है। यह इस बात पर केंद्रित करता है कि ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं, उनके भौतिक गुण क्या हैं और उन्हें कैसे सुना और समझा जा सकता है। यानी कि दोस्तों, स्वर्ण विज्ञान हमें बताता है कि एक प्रकार से ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं, किन अवयवों से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, उनके भौतिक गुण क्या हैं और उन ध्वनियों को कैसे सुन सकते हैं और उन ध्वनियों को कैसे समझ सकते हैं। इन सभी के बारे में स्वर्ण विज्ञान हमें सिखाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं स्वर्ण विज्ञान के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में। तो दोस्तों, स्वर्ण विज्ञान का सबसे पहला उद्देश्य है ध्वनियों का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ण विज्ञान मानव ध्वनि तंत्र द्वारा उत्पादित विभिन्न ध्वनियों का वर्गीकरण करता है। यानी कि हम जितनी भी ध्वनियां बोलते हैं उन सभी का वर्गीकरण कौन करता है? स्वर्ण विज्ञान। इसमें क्या है? स्वर, व्यंजन और अर्ध स्वर जैसे ध्वनि प्रकारों का अध्ययन होता है। अब बात करते हैं नंबर 2, ध्वनि उत्पादन का अध्ययन। पहला उद्देश्य था ध्वनियों का वर्गीकरण और स्वर्ण विज्ञान का जो दूसरा उद्देश्य है वह है ध्वनि उत्पादन का अध्ययन। यह अध्ययन करता है कि ध्वनि कैसे और किन अंगों जैसे होंठ, जीभ, गला, फेफड़े के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से जो ध्वनि उत्पादन का अध्ययन है यह अपने जो अंग हैं, जो आंतरिक अंग हैं, उनका यह अध्ययन करता है। नंबर 3, ध्वनियों का भौतिक विश्लेषण। स्वर्ण विज्ञान में ध्वनियों की आवृत्ति यानी कि कितनी बार ध्वनि बोली जा रही है उसकी बार बार एक प्रकार से आवृत्ति होना, तीव्रता और ध्वनि तरंगों की संरचना का विश्लेषण किया जाता है। नंबर 4, श्रवण और ध्वनि विज्ञान। श्रवण यानी कि सुनना और ध्वनि आप लोग समझते ही हो। स्वर्ण विज्ञान यह समझने की कोशिश करता है कि मानव मस्तिष्क ध्वनियों को कैसे सुनता है, कैसे समझता है और कैसे पहचानता है। तो यह सब स्वर्ण विज्ञान की तरह ही द्वारा ही होता है। नंबर 5, भाषाई विविधता का अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, जो स्वर्ण विज्ञान है वह विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त ध्वनियों और उनके रूपों को पहचानना और उनका तुलनात्मक अध्ययन करना, यह भी स्वर्ण विज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य है कि किन भाषाओं में कौन सी ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। और एक प्रकार से आप लोगों को बता दें कि जैसे कि सा है, तो ये आपके ईरानी भाषा में सा का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पे सा की जगह पे क्या कहते हैं? हा कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग भाषा हैं, उनकी अपनी अलग अलग ध्वनियाँ हैं। अब बात करते हैं नंबर 6, तकनीकी और व्यवहारिक उपयोग। यह विज्ञान यानी कि स्वर्ण विज्ञान भाषा शिक्षण, स्पीच टेक्नोलॉजी जैसे स्पीच रिकॉग्निशन और सिंथेसिस और चिकित्सा में मान लो जैसे कि आइडियोलॉजी, इसमें भी सहायता करता है, क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। जब आप एक प्रकार से स्वर्ण विज्ञान को अच्छी तरीके से समझ लोगे ना, तो आपको इन 6 उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्वर्ण विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। यदि बात की जाए स्वर्ण विज्ञान की शाखाओं की, तो स्वर्ण विज्ञान को सामान्यतः 3 प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिसकी पहली शाखा है आकृति ध्वनि विज्ञान। यह शाखा इस बात का अध्ययन करती है कि भाषाई ध्वनियों का उत्पादन
कैसे होता है, यानी कि भाषा की ध्वनियों का उत्पादन आखिर होता कैसे है, ये जो इसका निष्कर्ष कौन करता है, आकृति ध्वनि विज्ञान। ध्वनि उत्पादन के चरण, यानी कि एक प्रकार से ध्वनि उत्पादन के कौन कौन से चरण होते हैं। पहला चरण है श्वसन। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए फेफड़ों से हवा का प्रवाह है। ध्वनि निर्माण, पहला है श्वसन, जिसमें क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए फेफड़ों से हवा का प्रवाह बाहर निकलता है। दूसरा है ध्वनि का निर्माण, ठीक है, ध्वनि निर्माण। तो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उनके कंपन के माध्यम से स्वर उत्पन्न करना। तो आपने जो वोकल कॉर्ड होते हैं उनके कंपन के माध्यम से किसी भी स्वर को उत्पन्न करना, ये हमारा होता है ध्वनि का निर्माण। और इसी प्रकार से एक प्रकार से अपन ने सांस ली और सांस के बाद फेफड़ों में हवा गई, उसके बाद ही हम ध्वनि का उच्चारण कर पाते हैं। यानी कि यहाँ पे एक बात भी तात्विक है, यदि आप लोगों ने ध्यान दी होगी, आप एक सांस में एक सीमित अक्षरों तक ही बोल सकते हैं, यानी कि सीमित शब्द ही बोल सकते हैं। यदि उसके आगे आपको बोलना है तो आपको दूसरी सांस जरूर लेनी होगी, ठीक है। तो इसकी जो उपयोगिता है वह विभिन्न भाषाओं में ध्वनियों के उच्चारण के तरीके को समझने और सिखाने में मदद करती है। तो नंबर 2 जो कि स्वन विज्ञान की दूसरी शाखा है वह है ध्वनि भौतिक विज्ञान। यह शाखा ध्वनि तरंगों के भौतिक पहलुओं का अध्ययन करती है। मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, तीव्रता और अवधि, ये तीनों ही ध्वनि भौतिक विज्ञान के मुख्य तत्व हैं। ध्वनियों के स्पेक्ट्रोग्राम और उनके रूपरेखा का विश्लेषण, यानी कि ध्वनियों के जो स्पेक्ट्रोग्राम हैं और उनकी जो रूपरेखा है उन सभी का विश्लेषण कौन करता है, ध्वनि भौतिक विज्ञान, जो कि स्वन विज्ञान की दूसरी शाखा है। तो दोस्तों अब इसकी जान लेते हैं उपयोगिता। दूसरी शाखा की जो उपयोगिताएं हैं, भाषाई ध्वनियों को भौतिक रूप से पहचानने और मापन करने के लिए तथा ध्वनि पहचान सॉफ्टवेयर और उपकरणों के विकास में। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्वन विज्ञान की तीसरी शाखा श्रव्य ध्वनि विज्ञान। यह शाखा यह अध्ययन करती है कि मानव मस्तिष्क ध्वनियों को कैसे सुनता है, यानी कि मानव का मस्तिष्क ध्वनियों को कैसे सुनता है, कैसे उन ध्वनियों को समझ लेता है और कैसे उन ध्वनियों की व्याख्या करता है। तो इसकी मतलब जो तीसरी शाखा है वह इसी का अध्ययन करने में सहायक होती है। इसके जो मुख्य तत्व होते हैं वो होते हैं, ध्वनि की पहचान की जाती है इसके द्वारा और श्रवण प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि से संबंधित श्रवण विकारों का विश्लेषण भी इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी उपयोगिता के बारे में। तो इसकी उपयोगिता है कि जो सुनने में जो समस्याएं होती हैं और श्रवण उपकरण जैसे कि हियरिंग एड्स के विकास में और भाषाई संवाद को बेहतर बनाने में इस शाखा का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह हमने स्वन विज्ञान की तीनों शाखाओं के बारे में जाना। अब जानते हैं स्वन विज्ञान का व्यवहारिक उपयोग, यानी कि व्यवहारिक उपयोग यानी कि हमारी आम जिंदगी में स्वन विज्ञान का क्या उपयोग है, उन सभी तथ्यों पर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, शिक्षा और भाषा शिक्षण। जी हाँ दोस्तों, स्वन विज्ञान का जो उपयोग है वह शिक्षा और भाषा की शिक्षा देने के लिए भी किया जाता है। उच्चारण सुधारने और विदेशी भाषाएं सीखने के लिए स्वन विज्ञान के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। भाषा प्रशिक्षण में ध्वन्यात्मक प्रतीक प्रणाली का महत्व है। ध्वन्यात्मक प्रतीक प्रणाली, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल फोनेस्टिक अल्फाबेट, यानी कि IPA। ये आपके ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी महत्व है, क्योंकि IPA क्या है, ये आपके MA हिंदी के साहित्य के जो पेपर हुआ है 3rd सेम का, उसमें ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है। अब बात करते हैं नंबर 2, स्पीच टेक्नोलॉजी। दोस्तों स्पीच टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो हमारी आवाज पहचान प्रणाली है, यानी कि जैसे सिरी हो गया, आपका गूगल असिस्टेंट हो गया, टेक्स्ट टू स्पीच हो गया, यानी कि एक प्रकार से आप बोलते हैं और टेक्स्ट लिखते जाते हैं नीचे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये स्पीच टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो कि तकनीकों का विकास है। और ये जो है ना, ये स्वन विज्ञान का ही मतलब स्वन विज्ञान की ही देन है। स्वन विज्ञान के कारण ही स्पीच टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिला और इसी कारण आप लोग जो गूगल असिस्टेंट का उपयोग करते हैं वह इसी की ही एक प्रकार से आप कह सकते हैं, इसी का ही एक परिणाम है। नंबर 3, चिकित्सा विज्ञान। श्रवण विकारों का निदान और उपचार, यानी कि आपको सुनने में जो भी विकार उत्पन्न हो रहे हैं उनके निदान में और उनके उपचार में। भाषण विकारों के उपचार में सहायता, तो इसमें भी एक प्रकार से चिकित्सा विज्ञान सहायता करता है। अब बात करते हैं नंबर 4,
भाषाई अध्ययन और संरक्षण, विलुप्त होती भाषाओं के ध्वन्यात्मक डेटा का संरक्षण भाषाई विविधता को समझने और रिकॉर्ड करने में मदद करता है। अब बात करते हैं नंबर 5, मनोरंजन और मीडिया। जी हाँ दोस्तों, जो स्वर्ण विज्ञान है उसका एक उपयोग मनोरंजन और मीडिया के क्षेत्र में भी है। आवाज मॉड्यूलेशन और ध्वनि प्रभाव निर्माण, रेडियो, टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में आवाज संबंधित जो तकनीकी उपयोग किए जाते हैं, यानी कि ऑटो ट्यूनर मान लो आप लोग, वो इसी के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि वो भी स्वर्ण विज्ञान का ही एक प्रकार से नतीजा है। इसके अलावा भी कई और उपयोग स्वर्ण विज्ञान के हैं, जैसे कि मातृभाषा का विश्लेषण करने में। नंबर 7, दोष युक्त भाषा का संशोधन करने में। यहाँ पर दोस्त लिख गया है, उसकी जगह पे आप लोग दोष कर लेना। नंबर 8, भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने में। नंबर 9, भाषाओं का ऐतिहासिक अध्ययन करने में। तो इस प्रकार से स्वर्ण विज्ञान के कई और उपयोग भी देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारा आंसर होता है समाप्त। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।